सिडबी दैट इज अ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज निकाली हैं ग्रेड ए ऑफिसर्स की। सो इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस नोटिफिकेशन में सिडबी ने इस बार कुछ डेट्स भी मेंशन की हैं कि जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर आपकी एज क्वालिफिकेशन है वो किस स्पेसिफिक डेट के अकॉर्डिंग उसको मेजर किया जाएगा या माना जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर अप्लाइंग। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। सो जो ये पोस्ट है इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 14 दिसंबर 2022 से, दैट इज टुमारो। आज 13 दिसंबर है, सो कल से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की? 3 जनवरी 2023। अब बात करते हैं कट ऑफ डेट की कि आपकी अगर एज को डिटरमाइन करना है वो एज किस डेट तक आपको मेजर करनी है। दैट मीन्स जो भी सपोज इसमें मैक्सिमम एज 28 दी हुई गई है तो आप 28 के कब तक होने चाहिए। सो जो एज क्राइटेरिया माना जाएगा वो 14 दिसंबर 2022 तक माना जाएगा। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 3 जनवरी 2023 3 जनवरी 2023 तक आप एलिजिबल होने चाहिए, आपकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो ये दोनों डेट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एज के लिए 14 दिसंबर 2022 और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 3 जनवरी 2023। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या मतलब? सपोज आप यहाँ पे जो डिमांड है वो है ग्रेजुएशन, तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 3 जनवरी 2023 तक हो जानी चाहिए। मतलब जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाना चाहिए इस डेट से पहले पहले। जो टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो मतलब कि एग्जाम कब होगा, तो इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो है जनवरी और फरवरी 2023 और जो इंटरव्यू का टेंटेटिव स्केड्यूल है वो है फरवरी 2023। तो जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट है बहुत ही शॉर्ट टर्म में कंप्लीट हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलते रहते हैं, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी, हर चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वैकेंसीज कितनी हैं। सो जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम की वैकेंसीज हैं 100 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की या फिर अनरिजर्व्ड के लिए 41 वैकेंसीज हैं, EWS के लिए 10 वैकेंसीज हैं, SC के लिए 12 है, ST के लिए 9 है और OBC के लिए 28 हैं। ये जो EWS, OBC, SC, ST के लिए रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं मैंने वो बताई हैं। उसके अलावा जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उन लोगों के लिए जो पोस्ट रिजर्व्ड है वो टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें से हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए 1 है, ऑर्थो के लिए 1 है, विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए 1 है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज वालों के लिए भी 1 पोस्ट। अब बात करते हैं इसके पे स्केल की। सो इसकी जो सैलरी होगी, जो पे स्केल होगा अप्रोक्सीमेटली अभी के लिए 70,000 होगा, 70,000 आपकी सैलरी होगी। अभी जो पे स्केल है ये ड्यू भी है रिवीजन के लिए, दैट मीन्स आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज भी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। सो ग्रेड ए ऑफिसर्स होते क्या हैं, उनका क्या काम होता है। सबसे पहले तो जो सिडबी है ये इसका काम होता है MSME स्टार्टअप्स के लिए, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए माइक्रो फाइनेंस का, वेंचर कैपिटल का, क्रेडिट डिलीवरी, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म से, ये सभी काम सिडबी के अंडर होते हैं। तो आपकी जॉब प्रोफाइल भी इसी काम में होगी क्योंकि ये जर्नल स्ट्रीम की पोस्ट है, तो आपको किसी भी प्रोफाइल में प्लेस किया जा सकता है। जैसे आपको बिजनेस एनालिटिक्स में कर दिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कर दिया, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया, या फिर
किसी भी मेन इनका काम होता है क्रेडिट पेनिट्रेशन इन एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो फाइनेंस, स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल सेक्टर, क्रेडिट डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये इनका मेन काम होते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रोबेशन की। सो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे इनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, जो कि 4 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। ये सिडबी की डिस्क्रिप्शन है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी पोस्टिंग या फिर ट्रांसफर, उसकी जो अथॉरिटी होती है वो भी सिडबी के पास है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस सिडबी की होंगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। सो बाकी एग्जाम्स की तरह इसमें भी SC, ST, OBC, EWS या फिर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन होगी, रिजर्वेशन होगी, कंसेशंस भी होंगे। जो स्टूडेंट्स स्क्राइब लेके जाने के लिए एलिजिबल हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है, जो लोग स्क्राइब लेके जाने के लिए एलिजिबल है वो इसमें भी एलिजिबल होंगे स्क्राइब लेके जाने के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो सबसे पहले तो नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, या तो आप इंडिया के सिटीजन हो या फिर आप नेपाल के सब्जेक्ट हो, भूटान के सब्जेक्ट हो, तिब्बतन रिफ्यूजी हो जो कि इंडिया में 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में परमानेंट सेटल होने के लिए आ गए थे। कोई भी इंसान जो इंडियन ओरिजिन का है, जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो माइग्रेट हुए थे इंडियन ओरिजिन के लोग, कि उनको बाद में इंडिया में परमानेंट सेटल होना है, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। ये सारी टेक्निकलिटीज नोटिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस की गई। अब बात करते हैं एज लिमिट की। सो मिनिमम एज क्या है, 21 ईयर्स। दैट मीन्स आप कम से कम 21 साल के होने चाहिए और आपकी जो एज है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 14 दिसंबर 1994, दैट इज 14 दिसंबर 1994। इससे आपका जो बर्थ है पहले नहीं होना चाहिए और 15 दिसंबर 2001 से बाद में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 दिसंबर 1994 से लेके 15 दिसंबर 2001 के बीच में होनी चाहिए। जो दोनों ही डेट्स हैं इनको दोनों को इंक्लूड किया गया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 14 दिसंबर और 15 दिसंबर है 1994 और 2001 की, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। SC या ST हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स अगर 28 साल जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो SC या ST के लिए 33 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज अलाउड है। OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD के लिए 10 ईयर्स है, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स है, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स हैं। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स है और जो लोग 1984 के राइट्स में अफेक्ट हुए हैं उनके लिए भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। जो भी स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेट्स होंगे वो वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपीज भी। जब भी आपकी इंटरव्यू होगी उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, वहाँ पे सबमिट करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो OBC कैंडिडेट्स हैं अगर वो क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की थी, वो OBC रिजर्वेशन के लिए नहीं एलिजिबल हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर OBC कैटेगरी की रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो 3 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग उस दिन तक आपकी क्या एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले तो जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A जर्नल स्ट्रीम है उसमें या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन प्रेफर किया जाएगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। जो भी UGC के अंडर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, वो उनकी सभी की डिग्री इसमें मानी जाएगी। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, दैट इज LLB,
बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, बीटेक। इसमें प्रेफर किया जाएगा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, या फिर आप सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए, सीएमए, या फिर आप पीएचडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी के अंडर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो सकते हो। इन चारों में से अगर आप 3 जनवरी 2023 तक किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड आपकी जो एज क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आप वो भी फुलफिल करना आपको जरूरी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना एक डाउट रहता है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे क्लियर किया गया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनको जो फाइनल मार्कशीट है एंड जो प्रोविजनल डिग्री है वो इंटरव्यू के टाइम पे आपको प्रोवाइड करनी। यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जिनका रिजल्ट अवेटेड है दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, वो एलिजिबल नहीं है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं परसेंटेज की। सो यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियरली मेंशन की हुई है कि जो आपकी फ्रैक्शन है परसेंटेज की वो कैसे मानी जाएगी। सपोज आपके 59.99% है तो उसको 60% से कम ही माना जाएगा, उसको ये नहीं कि आप राउंड ऑफ करके 60% मान दो, नहीं। तो वो चीज़ आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो परसेंटेज में नहीं आपका रिजल्ट डिक्लेयर करती, वो CGPA या फिर OGPA या फिर CPI देती हैं, तो उनको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इनकी 6.75 CGPA या फिर OGPA या फिर CPI है, उनको फर्स्ट डिवीजन माना जाएगा। परसेंटेज मार्क्स की बात करें तो 60% वाला फर्स्ट डिवीजन माना जाएगा, 55% मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो सेकेंड डिवीजन में माना जाएगा, और CGPA की बात करें तो 6.25 CGPA वाला सेकेंड डिवीजन में माना जाएगा। जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से वो डिक्लेयर होने चाहिए 3 जनवरी से पहले। डेट ऑफ पासिंग है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आपकी मार्कशीट पे। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आपका प्रोविजनल या फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है इंटरव्यू के टाइम पे तो आपको आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जाएगा। करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न की। सो जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मिक्सचर होगा। ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा इंग्लिश जो कि है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। सो टोटल 160 क्वेश्चन ये होंगे 200 मार्क्स के, और 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। और जो ये टाइमिंग है वो इंडिविजुअल भी होगी, जैसे 20 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 30 मिनट्स जनरल अवेयरनेस के, लाइकवाइज आपको वैसे भी अलॉट होंगी। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है इसमें आपको 2 ऐसे लिखने हैं जो कि 20 मार्क्स ईच होंगे, एक लेटर लिखनी है 10 मार्क्स की, टोटल होंगे 50 मार्क्स। और आपका जो टोटल है वो है 163 क्वेश्चंस हो गए और 250 मार्क्स के। और जो डिस्क्रिप्टिव है इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा, तो टोटल 180 मिनट्स का आपका एग्जाम हो गया। जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स से आपको पेनल्टी लगेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। कट ऑफ जो होगी वो दोनों के बेसिस पे होगी, इंडिविजुअल भी होगी जैसे अपन सब्जेक्ट वाइज भी होगी और टोटल स्कोर पे भी होगी। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो 250 मार्क्स के बेसिस पे ही किए जाएंगे, इन पे जो मेरिट काउंट होगी। सो आपके ऑब्जेक्टिव के मार्क्स भी काउंट होंगे फाइनल मेरिट में, और उसके बाद आपके डिस्क्रिप्टिव के भी होंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शन हो। आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन रहेगा, आपको कॉल लेटर हो जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हुए आपको स्कैन करके अपलोड करने। बात करते हैं फीस की कि फी कितनी है एग्जामिनेशन फी। सो जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं SC, ST एंड PWD, इनकी एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं है। इंटीमेशन चार्जेस है 175 रुपीज, तो टोटल इनको 175 पे करने हैं। लेकिन जो बाकी कैटेगरीज हैं जिनमें OBC, EWS और जनरल कैटेगरी, इनके लिए
इन टोटल 1100 फी है। अप्लाई कैसे करना है? सिडबी की वेबसाइट पे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और जो आपको एप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में करनी है। आपको अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट वगैरह लेके कहीं पे भी मेल नहीं करना, आपको कहीं पे भी पोस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सभी जो कि सभी बैंकिंग एग्जाम में कॉमन होते हैं, वही यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मेंशन किए हुए हैं जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपको रिक्वायर्ड होंगे। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई। यहाँ पे एक चीज और मेंशन की है कि जो कैंडिडेट्स इंडिया में कहीं पे भी जॉब करने के लिए विलिंग है सिर्फ वही अप्लाई करें, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो राशन कार्ड है और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस, वो वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माने जाएंगे। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है पोस्ट मैरिज, उनको ध्यान में रखना है कि जो आपके कॉल लेटर है और जो आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है उनमें कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स मेंशन किए हुए हैं स्टेट वाइज, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। जो भी आपकी स्टेट है जहां से भी आपको एग्जाम देना है वहां पे आप अपने सेंटर्स देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन की मैं पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी इस वीडियो के बाद। आपको जो भी अगर कोई डाउट है आप पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टिल आपको कोई डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ आया, आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हो। आई होप आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एज क्वालिफिकेशन, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या फी रहेगी, क्या आपकी प्रोफाइल रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, उसके बाद आपकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हर चीज मैंने डिस्कस कर दी है। इन केस कुछ भी मिस हो गया, आपको कुछ भी नहीं समझ आया, आप पूछ सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।